क्या सुबह उठने से जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में जो है हमें बहुत ज़्यादा मदद होगी, या फिर जिन लोगों को सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं पता होता वो भी इस बारे में बात करते हैं कि सुबह सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए, जिससे हमारी जो दिन की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड हम जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। क्या ये बात सच है? क्या इस बात में कोई सच्चाई भी है या फिर ये सिर्फ एक स्कैम है? आज इस बारे में बात करेंगे। एंड ऑल्सो इसका जो काउंटर होता है कि रात भर जग के काम करना, इस बारे में बात करेंगे कि रात भर जग के काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ज़्यादा प्रिसाइज हमको जो है बेटर वे में आगे बढ़ा सकता है, या फिर सुबह सुबह काम करना है इज वे बेटर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग बोलते हैं सुबह सुबह उठोगे तो फिर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होगा काम करने का, आई डोंट थिंक सो ये ट्रू है। क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ जाओगे तो फिर ऑब्वियसली रात को जल्दी भी सोना पड़ेगा। तो बेसिकली बात तो बैलेंस आउट ही हो गई। अगर तुम 8 बजे सुबह उठ के रात के 12 बजे तक काम करते हो, अगर तुम सुबह 4 बजे उठ के रात को 8 बजे सोओगे तो बात तो बैलेंस आउट ही हो गई। अब बात आ जाती है इसमें प्रोडक्टिविटी की। ये क्या बज रहा है भाई? 1 मिनट, चलो छोड़ो कोई नहीं, ये तो बजता ही रहेगा। क्या बज रहा है आज भाई? पता नहीं, आज मैं सोचा था कि मैं छत पे वीडियो बनाऊंगा थोड़े खुले एनवायरनमेंट में, तब ये इतना शोर हो रहा है। कोई वहाँ पे सत्संग कर रहा है, कोई वहाँ पे ये हो रहा है। खैर एनीवेज, तो अब बात आती है एफिशिएंसी की कि किस तरीके से इंसान कितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है, कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वो निकाल सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम सुबह सुबह उठते हो तो डेफिनेटली जो है तुम्हारे पास एक शांत इन्वायरमेंट होता है एंड तुम्हारे पास जो है एक तरीके का एक काम इन्वायरमेंट होता है, जिससे तुम जो है अपने बेटर तरीके से एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन इसमें एक कैच ये भी आता है। पहली चीज़ तो ये है कि क्या पता तुमसे सुबह उठाई ना जाए। दूसरी चीज़ ये, अगर तुम सुबह उठो तो बहुत ज़्यादा तुम नींद में हो एंड बहुत ज़्यादा नींद में तुम काम ही ना कर पाओ, तो बेसिकली ये कैच आ जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर तुम सुबह उठोगे तो तुम इसको कितने दिन तक कंटिन्यू रख पाओगे, क्योंकि एक टाइम के बाद तो तुम्हारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी एंड तुम्हें डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें एक दिन की मोटिवेशन आ भी जाती है कि मैं जो है अगले दिन सुबह 5 बजे उठ के काम करूंगा, 4 बजे उठ के काम करूंगा, तो मे भी तुम एक दिन कर लो, बट उसके बाद तुम्हें जो है वो भी करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल इसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसमें चौथा कैच ये आता है कि अगर तुम जब सुबह जल्दी उठते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दिन में सोना है, सोना तुम्हें रात में ही है। तो अगर तुम अपनी नींद को दिन में कंट्रोल कर सकते हो, मान लो तुम सुबह उठे 4 बजे एंड तुमने उस टाइम उठ के कॉफी पी के काम करना शुरू कर दिया, तुमने बहुत सारा काम कर दिया, बट तुम दिन में जाके सो गए एंड तुमने फिर अपना पूरा जो है ना एक अपना दिन रुइन कर दिया, पूरा दिन खराब कर दिया, जिस वजह से तुम दिन में तो सो गए। दिन में जो तुम काम करना चाहिए था, तुम्हें काम कर सकते थे, नहीं काम करना ही था, वो वाला काम तुम दिन में भी नहीं कर पाओगे एंड उसके बाद तुम रात को जग जाओगे। रात को जगोगे तो अगले दिन लेट उठोगे एंड फिर जब तुम्हारा ये एक तरीके का जो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा कि सुबह बहुत ज्यादा जल्दी उठे, दिन में सो गए, अब दिन में सो गए तो रात को नींद नहीं आ रही, अब रात को काम करा नहीं करा, फोन चलाया क्या करा, वो बात कंप्लीटली अलग है। उसके बाद रात को लेट सोए तो अगले दिन वापस से लेट उठे। अब इस तरीके से जब तुम्हारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें फिर ना गिल्ट महसूस होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपनी जो है पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ये जो सुबह वाला टाइम टेबल है ये मेरे बस की नहीं है। तो इस तरीके से तुम्हारे माइंड में ये सब चीजें आ सकती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये सब है, ये सब तुम्हें सुबह उठने के साथ हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि रात को काम करना चाहिए या नहीं, तो रात को काम करने के लिए डिपेंड करता है कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। जैसे मान लो अगर तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक अपना रूम होना चाहिए जिसमें तुम जो है रात भर काम कर सको। अगर तुम किसी और के साथ मतलब किसी और के कमरे में सोते हो, दादा दादी के कमरे में, या फिर किसी भी तरीके से तुम अपने स्टडी रूम से अलग जगह सोते हो, तो फिर तुम्हारी दिक्कत है कि फिर तुम्हें जो है ना अपना लैपटॉप टेबल या जो भी तुम्हारे पास मेजर बुक्स है तुम्हें वहां पे ले जाके जानी पड़ेगी। अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ और काम करते हो, तो फिर और भी ज्यादा आई वुड से डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर तो तुम्हें कंप्लीटली एक नया फ्लोर चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी के साथ सोते हो, किसी का मतलब ऑब्वियसली फैमिली, तो अगर तुम सेम फ्लोर पे सोते हो, तुम्हें मान लो वीडियो बनानी है, तुम्हें म्यूजिक रिकॉर्ड करना है किसी भी तरीके से, तो फिर होगा शोर। तो तुम्हें चाहिए पूरा एक कंप्लीट अलग फ्लोर जिससे तुम जो है उसमें काम कर सको। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। बट एक जनरल तरीके से देखा जाए तो रात को काम हो सकता है। बट मैंने अभी रिसेंटली मैंने पूरी रात काम किया था और उसके बाद में अगले दिन मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये कि मेरे को 8 बजे सुबह के, जिसमें पूरी रात जग के मैंने काम करा, सुबह जब 8 बजे मेरे को बहुत तगड़ी नींद आ रही थी। लाइक मेरे को नींद के बिल्कुल एकदम शॉर्ट बर्स्ट सो रहे थे, मैं बिल्कुल सोने ही लग रहा था बार बार। तो ये वाली दिक्कत जो है आ जाती है अगर तुम रात भर काम करते हो एंड तुम उससे वो नहीं हो आदि को क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई थिंक क्या कहेंगे उसे, क्या चलो कोई नहीं, तुम समझ गए। तो अगर तुम उसके आदी नहीं हो, तुम उसके रूटीन तुम्हारा सेट नहीं है, तो तुम जो है उसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। अब मेन बात यह है कि जो काम करना है वो काम करने वाला किसी भी टाइम काम कर लेगा, दिन में भी या सुबह भी, और दिन में भी एंड रात में भी। बट अगर तुम्हें
कोई ऐसा एक स्पेसिफिक टाइम मिलता है, जैसे दिन का टाइम मिलता है अर्ली मॉर्निंग का, या फिर तुम्हें पूरी रात जग के काम करने में तुम्हारी एफिशिएंसी किस में ज़्यादा है, तुम्हें प्रोडक्टिविटी किस में ज़्यादा मिल रही है, तुम डेफिनेटली उस काम को ज़्यादा प्रेफर करो, उस टाइम को ज़्यादा प्रेफर करो। उस टाइम स्टैम्प में तुम अपने तरीके से देख सकते हो, तुम्हें जो है डिसिप्लिन लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, मे बी कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। हालांकि हफ्ते से 10 दिन के अंदर तुम्हारा जो है टाइम बन जाएगा कि तुम्हें इसी टाइम पे उठना है, इसी टाइम पे काम करना है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि काम करने वाला तो किसी भी चीज़ में कर लेता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊं, तो अगर तुम सुबह उठते हो ना और तुम सुबह उठ के काम करते हो, तो इसमें तुम्हें बेसिक चीज़ें ये याद रखनी है कि तुम्हें रात को जल्दी सोना है। सुबह जल्दी उठने के लिए तुम्हें रात को जल्दी सोना है, ताकि तुम्हारी नींद जो है एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए, एंड फिर तुम्हें दिन में थकावट ना हो या फिर तुम दिन में ना सोने लग जाओ। क्योंकि अगर सुबह उठ के काम कराएं दिन में सो गए, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा है। जैसे कि मैंने बताया, फिर तुम्हारा वो उस तरीके का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिसमें तुम जो है दिन में सो जाओगे, रात में फिर तुम सो नहीं पाओगे, ये वाली दिक्कत है। एंड जो रात भर जगने वाली चीज है, अगर तुम रात भर जग के काम करते हो, तो रात भर जगने के बाद अगर तुम्हें अगले दिन सुबह उठ के बहुत ज्यादा नींद आती रहती है, या फिर तुम जो है वो करते हो, तुम्हें रात को काम करने का ढंग से मिल नहीं पा रहा, तो फिर बेसिकली तुम्हारा ये जो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से तुम अपना ध्यान रखना कि किस तरीके से तुम दिन में काम करोगे या फिर रात में काम करोगे। हालांकि अगर मेरी बात करें, तो अभी मुझे कट लेना पड़ गया था, बट हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे पास अभी कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है कि मैं सुबह काम करता हूँ या दिन में। अगर मेरे को सुबह करना होता है तो मैं सुबह कर लेता हूँ, रात में करना होता है तो मैं रात में कर लेता हूँ। मैं तो किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। बट अब मैं तुम्हें 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा, 4 ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से तुम जो है ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें दिन में काम करना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए या फिर रात में प्रेफर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये चीज़ें उन लोगों के लिए जो बेसिकली फ्लेक्सिबल है दोनों चीज़ों में। अगर मान लो तुम स्कूल में जाते हो, तो फिर तो तुम ऑब्वियसली रात को काम नहीं कर सकते, तुम सिर्फ दिन में ही करोगे। दिन में भी जो है तुम सुबह 6 बजे से 2 बजे तक तो कॉलेज स्कूल जाते होगे, उसके बाद तुम्हारा दोपहर में घर आना, ये सब करना, फिर तुम शाम को ट्यूशन चले जाते होगे। तो बेसिकली तुम्हारे पास तो कुछ भी टाइम बचता नहीं होगा अपने ऊपर काम करने के लिए, या फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बचेगा अभी, तो तुम्हारे पास सिर्फ टाइम बचेगा शाम का भी 10 बजे से पहले रात के, क्योंकि तुम्हें रात को सोना ही पड़ेगा ताकि तुम सुबह उठ के स्कूल जा सको। कॉलेज की वालों की बात अलग है, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग टाइमिंग होती है, तुम उस हिसाब से देखना। बट अब मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से तुम अपना कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है, वो है ट्रायल एंड एरर मेथड, कि तुम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम दिन में ज्यादा हो या रात में ज्यादा हो, तुम्हें ये बार बार ट्राई करना पड़ेगा। मे भी तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक दिन में काम करो, अगले दिन या फिर 2 दिन का रेस्ट लेके तुम अपने आप को रेडी करो रात में जगने के लिए पूरे टाइम। उसके बाद तुम इसको धीरे धीरे जो है 2-3 दिन में कर सकते हो। जैसे 2 दिन या फिर 3 दिन तुम जो है दिन में काम करो रेगुलरली, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लेके तुम जो है 3 दिन रेगुलरली रात को काम करो। यार बड़ा शोर आ गया यार। हाँ, मैं कह रहा था कि पहले 3 दिन रेगुलरली दिन में काम करो, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लेके रेगुलरली दिन में जो है 3 दिन। अरे यार ये क्या है। आई होप यार यहाँ पे थोड़ा आराम पड़ रहा हो यार। वहाँ पे तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। अभी मैंने कमरे में आ गया, कमरा बंद कर दिया। सो मुझे नहीं पता वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं अच्छे से, बट मैं ये बता रहा था, पहले मैंने ये बताया किस तरीके से जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो अपना अलग तरीके से करें, क्योंकि वो दिन में जो है काम करेंगे एंड स्कूल जाएंगे, उसके बाद दोपहर में आके जो भी 1-2 घंटा करेंगे, उसके बाद ट्यूशन चले जाएंगे, फिर उनके पास शाम को टाइम बचता है सिर्फ करने का। दूसरी चीज, कॉलेज वाले वो अपने अलग तरीके से देखें, क्योंकि हर कॉलेज का अलग होता है। तीसरी चीज मैंने जो बताई थी, अब मैं जैसे मैंने बताया 4 टिप्स बताऊंगा किस तरीके से तुम कर सकते हो। पहला ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले जो है 3 दिन वाला काम करो, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक लेके ये टेस्ट करो कि तुम 3 दिन रात वाला काम करके टेस्ट करो कि तुम्हें रात में ज्यादा प्रेफर हो रहा है या फिर दिन में। अब तुमने 3 दिन जब ये कर लोगे, तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें दिन में ज्यादा काम करना चाहिए या फिर रात में ज्यादा काम करना चाहिए। दूसरी चीज ये एनवायरमेंट के बारे में, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कितनी बार तुम्हें को कट लेने पड़ गए, कितनी बार 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 शोर आया जा रहा है। अभी शाम का टाइम हो रहा है, दिन का टाइम नहीं हो रहा। तो अपना इस तरीके से देखना किस तरीके से जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है वो तुम्हें सबसे बेटर सूट कर रहा है, दिन में ज्यादा सूट कर रहा है या फिर रात में ज्यादा सूट कर रहा है। क्योंकि हर बंदा अलग एनवायरनमेंट में रहता है, कोई सिटी में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई अकेला रहता है, कोई फैमिली के साथ रहता है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है। एंड अगर कोई फैमिली में रहता है, कभी कोई कुछ लड़ाई कर रहा है या कुछ हो रहा है, अगर मान लो कोई अकेला रहता है, तो अकेला किसके साथ रहता है, मतलब अकेला रहता है तो वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, या फिर वो पीजी में रहता है, हॉस्टल में रहता है, तो हर किसी का अलग हिसाब किताब है। तो इस वजह से तुम अपना बेस्ट तरीके से चेक करना कि तुम्हें किस में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जैसे हॉस्टल में रहते हो तो दिन में ज्यादा प्रेफर हो रहा है या रात में, क्योंकि मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं, बट हॉस्टल में अगर रह रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें जो है रात में ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं काम धाम करने का। एंड इस वजह से जो है तुम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जब भी तुम्हें टाइम मिले, ये कौन बजा रहा है यार, बस क्या बोलूं भाई। मैं आज ही मैंने सोचा था कि मैं जो है सुबह जो है ब्राइट दिन में वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं रात को वीडियो बनाता हूँ।
एंड ये इतना ये पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई ये। ठीक है खैर, एनीवेज तीसरी टिप मैं जो देने वाला था वो ये था कि मैं भूल गया। अगली चीज जो तीसरी टिप मुझे देनी थी वो ये कि तुम किस चीज में कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा डिसिप्लिन रह पा रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन अलग चीज है बट तुम किस चीज में ज्यादा लॉन्ग टर्म वे में, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, हेल्थ के उस पे हो या फिर इन्वायरमेंट के उस पे हो, किस तरीके से तुम ज्यादा डिसिप्लिन रह पा रहे हो। कि मान लो अगर तुम्हें रात में ज्यादा काम करने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हेल्थ प्रॉब्लम, एंड इस बारे में अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें ये चेक करते रहना है कि किस तरीके से जो तो है तुम जो हो डिसिप्लिन रह पा रहे हो, क्योंकि डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मैं भाई ये कर रहा हूँ वीडियो बंद क्योंकि बहुत शोर हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। बट हाँ, लास्ट पॉइंट में ये कहना चाहूंगा जो कि लास्ट ही था एक्चुअली, कि काम करने वाला कहीं पे भी काम कर लेता है, उसको ये दिन से रात से किसी चीज से मतलब नहीं होता। जैसे मेरे को देख लो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कितनी मैंने मुश्किल से ये वीडियो बनाई है भाई। पहले मैं बाहर वीडियो बना रहा था, बाहर शोर हो रहा था, पता नहीं कौन जो है, मैं बस क्या बोलूं, कौन जो है कीर्तन कर रहा है, फिर काम हो रहा है, फिर कोई वहां पर ठुकाई कर रहा है, ठुकाई इन द सेंस मतलब कुछ पता नहीं क्या पत्थर तोड़ रहा है, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, इतना शोर हो रहा है भाई, मैं फिर भी वीडियो बना पा रहा हूँ। तो काम करने वाला कहीं पे भी काम कर देगा, किसी भी तरीके से काम कर लेगा। एंड इस वजह से तुम्हें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज करनी है कि तुम्हें काम करना है, चाहे दिन में करो चाहे रात में करो, चाहे टाइम निकाल के करो चाहे टाइम चुरा के करो, किसी ना किसी तरीके से, चाहे काला जादू करके करो, बट काम करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिना काम के कुछ नहीं होने वाला, काम करते रहो। एंड काम करने वाला, जैसे लोग बोलते हैं ना कि पढ़ने वाला कहीं पे भी पढ़ लेता है, वो बिल्कुल सच्चाई बात है, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, एंड काम करने वाला भी किसी भी तरीके से काम कर ही लेगा। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस हो, कोई एम्बिशन हो, कोई गोल हो जिसको तुम्हें फोड़ना है, तो तुम काम जरूर कर लोगे एंड बहाने नहीं मारोगे। सो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू। मैंने पता नहीं बड़ी मुश्किल से बनी है वीडियो, बहुत शोर हो रहा था, मैं मतलब बहुत शोर हो रहा था, तो इस वजह से सॉरी, बट हाँ थैंक यू गाइस।